नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत और चीन की सैनिकों के बीच की झड़प इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही। जहां विपक्ष चीन के मसले पर सरकार को घेरने में लगा, वहीं सरकार इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर रही। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। कई नेताओं का मानना है कि सरकार पूरा सच नहीं बता रही। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन हमको आंखें दिखा रहा है, जब तक छोटे बड़े हमले कर रहा है, बॉर्डर पर हमारे जवान उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे, इसके बावजूद सुनने में आता है कि चीन इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं सब ठीक है, लेकिन मीडिया में सुनने में आता है कि सरकार ठीक नहीं बोल रही। एक तरफ चीन हमको आंखें दिखा रहा, हमारे सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे, अपनी जान तक दे रहा, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि हम चीन को इसका इनाम देते जा रहे। हमारी सरकार को, बीजेपी सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सहायता देने की बजाय उनसे हम और सामान खरीद रहे। 2020-2021 में हमने $65 बिलियन का चीन का माल खरीदा, यानी 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चीन से खरीदा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोई सत्ताधारी विरोधी लहर नहीं और इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। 17 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपने संबोधन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 4 साल बाद भी जनता सरकार के खिलाफ नहीं। आमतौर पर हर जगह ऐसी स्थिति हो जाती है और लोग गलतियां निकालने लगते हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। राज्य सरकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा लागू करने की मांग दोहराई। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए जवाहर कला केंद्र में एक विकास प्रदर्शनी सहित जयपुर में कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जिसने 35 साल सरकार की सेवा की है उसे सुरक्षा मिले, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिन्हित होने का समय है। एक आम नीति होनी चाहिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा के लिए। उसके लिए वित्त का प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जाना चाहिए। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार इस समय जहरीली शराब के मामले को लेकर खूब चर्चा में। अब यहाँ के बेगूसराय से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले 13 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बना पुल ढह गया। पुल का अगला हिस्सा ढहने के बाद नदी में जा गिरा। मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा बनाया गया था, लेकिन पहुँच पथ नहीं होने के कारण पुल का उद्घाटन नहीं हो सका था। कुछ दिन पहले ही पुल के अगले हिस्से में दरार देखी गई थी। फिर 15 दिसंबर को पुल में आई दरार को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और रविवार सुबह पुल का अगला हिस्सा टूटकर गिर गया। दरअसल बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही गंडक नदी पर बने पुल का बीच का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया है। पुल का पाया नंबर 2 और 3 के बीच का हिस्सा टूटा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक में चुनावी अखाड़े में उतरने की योजना बना रहे श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। मुतालिक ने कहा कि भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को दरकिनार कर दिया है। यूडीपी में शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुतालिक ने कहा कि वह राज्य विधानसभा में हिंदुओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इस महीने के अंत तक अपनी उम्मीदवारी और निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करेंगे। मुतालिक ने कहा कि उन्होंने लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया और वह जल्द ही उस क्षेत्र को अंतिम रूप देंगे जिसमें वह चुनाव लड़ेंगे। उडुपी जिले में करला, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार कर रहे, संभावित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाली शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री अपने बयान पर एक दिन भी नहीं टिक पाए। उन्हें और उनकी सरकार को अपने बड़ बोलेपन का एहसास हो गया। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाली पाकिस्तान मंत्री साजिया मौरी ने अब पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश बताया। हालांकि उन्होंने अपने बयान से लटने के लिए एक झूठे बयान का सहारा लिया। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से अधिक कुर्बानी दी है। पाकिस्तान के मंत्री साजिया मौरी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय मंत्री जयशंकर की भड़काऊ टिप्पणियों का जवाब दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से कहीं अधिक कुर्बानी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है। भारत को परमाणु बम चेतावनी जारी करने से ठीक एक दिन बाद उनका यह बयान सामने आया। साजिया ने भारतीय मीडिया को हालात पैनी कहकर अपना पल्ला झाड़ने की भी कोशिश की। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए बयान दिया है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि मेरा सुझाव है कि 2025 का इंतजार करने की क्या जरूरत है। बिहार में आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अभी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि उनके पास 3 साल तक काम करने का अवसर रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी को अभी सीएम बनाए जाने से जनता भी देख पाएगी कि उन्होंने 3 साल में कितना बढ़िया काम किया। उन्होंने राज्य के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं, मैं इस राज्य की विशिष्ट घटना मानता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, उनका बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी भारी संकट है। सच हर कदम आपके साथ। पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।